हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है आईएनडी वर्सेस एनएएम ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी आईएनडी वर्सेस एनएएम टुडे मैच प्रेडिक्शन देखेंगे। इंडिया और नामीबिया का मैच है। यहां पर इंडिया क्लियर कट फेवरेट है इस मैच में विन करने की। पिछली बार यूएसए ने कंपटीशन दिया, बट मुझे नहीं लगता नामीबिया ज्यादा दे पाएगा। इंडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है और एक बहुत बुरी न्यूज भी है। पॉजिटिव न्यूज ये है कि जसप्रीत बुमराह यहां पर आपके लिए कमबैक करते दिखने वाले हैं, लेकिन नेगेटिव न्यूज यह है कि अभिषेक शर्मा थोड़े से बीमार चल रहे हैं। हो सकता है वो मैच मिस करे और ओपनिंग पे आपको संजू सैमसन आते दिखे ईशान किशन के साथ। तो ये चीज हमें देखनी होगी कि कौन इंडिया से ओपनिंग करता है, क्या अभिषेक शर्मा फुली फिट हो पाते हैं मैच से पहले। ये गेम टाइम डिसीजन रहेगा। फिलहाल जो न्यूज थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आप तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी कुछ भी जरूरी अपडेट हो जाता है आईएनडी वर्सेस एनएएम का, यानी इंडिया नामीबिया के मैच का, तो वो आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जहां ऑलमोस्ट 5 लाख लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और आप अगर अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है तो इंडिया के बेस्ट फैंटेसी क्रिकेट चैनल को आप मिस कर रहे हो। आपको जल्दी से आ जाना है टेलीग्राम चैनल, आपको मिलेगा लिंक जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर के कमेंट में। तो टेलीग्राम पे आ जाओ। गेम चेंजर, बल्लेबाजी क्रम, ऑडियोज, हर चीज भेजता हूं ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाओ। मेरे ऑडियो आते हैं जो आपका गेम बनाते हैं। टॉस उछलने के बाद मेरा काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है हमें, आप यूट्यूब पर भी हमको सब्सक्राइब करो ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं सबसे पहले आप देख सको। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन आपने कर देना। इतना काम आप जरूर करके चले, बहुत अच्छा आप कर पाओगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहां आप देखोगे दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम में मैच है, दिल्ली का पहला मैच। दिल्ली में दोस्तों आपको अच्छे खासे रन देखने को मिलने चाहिए। शॉर्टर बाउंड्रीज है, बॉलर्स यहां पे एक्यूरेट रहेंगे तभी उनको चौके छक्के नहीं पड़ेंगे, अदरवाइज उनको चौके छक्के पड़ने वाले। एक्चुअली दिल्ली का पहला मैच कहना गलत होगा, दिल्ली का यहां पे दूसरा मैच, क्योंकि एक मैच नामीबिया नीदरलैंड का ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी मैं ये चीज बताना चाहूंगा, बाउंड्रीज बहुत छोटी है, आउटफील्ड अच्छी है, चौके छक्के यहां लगते हैं। जब नामीबिया का यहां पे मैच हुआ था नीदरलैंड से, नामीबिया ने 156 किया था, जिसे नीदरलैंड ने 2 ओवर रहते चेस कर लिया था। ठीक है, यहां देखोगे 11 में 6 विकेट फास्ट को थी, 3 स्पिन को 2 रन आउट। तो फास्ट बॉलर्स को वैसे तो सपोर्ट ज्यादा है, बट मैं हैरान नहीं हूंगा अगर इवन स्पिनर्स गेम में आ जाए, क्योंकि रात का मैच है, इसमें और रन होने चाहिए, ड्यू फैक्टर आएगा। ये जो मैच था ये दिन में हुआ था, रात में आपको और रन 180 प्लस, तो आप इंडिया की बैटिंग हुई फिर तो 200 प्लस ही मान लो, लेकिन अगर नामीबिया की बैट हुई तो मे बी 150 160 ऐसा स्कोर भी बन सकता है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है। टोटल चीज इंडिया के फेवर में आपको बनानी है, ये चीज देख के चलना। पिछले 2 इंटरनेशनल मैचेस यहां देखोगे इंडिया ने 200 प्लस किया था और साउथ अफ्रीका ने तो चेस भी कर दिया था। 25 में 15 फास्ट को विकेट गई थी, 10 स्पिन को। ये रात में मैच हुए थे, इसलिए मैंने ये आपको दिखाना जरूरी समझा। अब दोस्तों आईपीएल के मैचेस देखोगे यहां पे, तो यहां 200 प्लस हुआ था, यहां 187 चेज हो गया था, यहां 199.7 10 विकेटों से चेज हो गया था। आप टोटल देखोगे 199 मुझे कहना चाहिए, तो टोटल देखोगे हाई स्कोरिंग हो रही है। 28 में 17 फास्ट, 10 स्पिन, 1 रन आउट, सब में रन स्कोरर्स टॉप पे आ रहे हैं, देन थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स, मेन काम रन स्कोरर्स। और संजू सैमसन यहां पे 28 मैच खेल चुके हैं दोस्तों, और हो सकता है इंडिया से डायरेक्ट इस मैच में ओपनिंग करते दिखे, क्योंकि अभिषेक शर्मा का फिटनेस कंसर्न चल रहा है। एक्चुअली बीमार है, इंजर्ड नहीं है, बीमार कहना सही होगा। 28 मैच 731 रन, 28 की एवरेज है, 5 हाफ सेंचुरी संजू सैमसन। अक्सर 29 मैच 27 इनिंग, 595 रन, 35 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मेन प्लेयर का रोल करते हैं अक्षर पटेल, कप्तानी भी करते हैं, ग्राउंड को अच्छे से समझते हैं, और बहुत कम लोगों को पता होगा इंडिया के वाइस कैप्टन भी अक्षर पटेल हैं। अभिषेक शर्मा 7 मैच 223 रन, 44 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। हार्दिक 13 मैच 12 इनिंग, 222 रन, इस ग्राउंड पे 24 की एवरेज। ठीक है, सूर्य का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, सरप्राइजिंग है ये चीज, लेकिन सिर्फ 17 का एवरेज है। तिलक का 42 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरीज है इस वेन्यू पे। ईशान किशन 7 मैच में 167 रन है, इस ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में, फॉर्मरली नोन एज फिरोशा कोटला। 7 मैच 167 रन, 23 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। बाकी आप देखोगे सबका एवरेज नॉर्मल है। जैन निकोल लॉफ्टीटन पिछले मैच में 42 मारे, फ्राइलिंग 30 मारे, जेजे स्मिथ 22 मारे। ठीक है, और वाशिंगटन सुंदर की न्यूज आ रही है, ऑलमोस्ट फिट हो गए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी इंडिया उनको खिलाएगी, हालांकि फिट हो गए हैं वो। बॉलिंग में अक्षर पटेल 29 में 24 विकेट इस ग्राउंड पे, कुलदीप यादव 21 में 22। इंडिया के ये दोनों स्पिनर जो हैं दिल्ली कैपिटल से यही खेलते हैं। बुमराह 11 में 10, वरुण चक्रवर्ती 4 में 6 खेलेंगे वरुण, वॉशिंगटन 5 में 4, सिराज 4 में 3, हार्दिक 13 में 3, अभिषेक शर्मा 7 में 2, जैन निकोल लॉफ्टीटन 1 में 1, बर्नार्ड स्कॉल्स 1 में 1, रूबेन ट्रम्पलमैन 1 में 1, अर्शदीप सिंह 2 में 1 विकेट। तो सारे नंबर्स मैंने आपको दिखा दिए दोस्तों, आपको हर चीज दिखा दी, पूरा का पूरा वेन्यू स्टैट दिल्ली का दिखा दिया है। अब मैं आपको हेड टू हेड पे लेके चलता हूँ। हेड टू हेड में ना इंडिया नामीबिया एक ही मैच खेली, और ऑफकोर्स इंडिया वो मैच जीती थी। 2021 दुबई में मैच हुआ था वो, उस मैच में नामीबिया ने 132 किया था, इंडिया ने 9 विकेट से मैच जीता था। ऑफकोर्स इस टाइम पे हमारे पास वो हमारे क्लास प्लेयर्स नहीं है, विराट, राहुल, रोहित शर्मा, लेकिन उस टाइम इंडिया में वो थे टीम में। ठीक है, सूर्य उस मैच में 25 नॉट आउट मारे थे, बुमराह ने 2 विकेट लिए थे। जो नामीबिया के प्लेयर्स थे, जैन फ्राइलिंग 15 नॉट आउट और 1 विकेट, हाल ही में फ्राइलिंग बॉलिंग ज्यादा नहीं कर रहे।
ट्रम्पलमैन 13 नॉट आउट 0 विकेट, गरहार्ड इरास्मस 12, जेजे स्मिथ 9+0 विकेट। ये 3 प्लेयर ही हैं जो मैं नामीबिया से ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, इवन गरहार्ड इरास्मस भी, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर लेंगे और इंडिया में इतने लेफ्ट हैंडर है कि गरहार्ड इरास्मस की ऑफ ब्रेक काम आ जाएगी। 90 देखो अब यहाँ पे हाई चांस है, जो मेरी प्रिडिक्शन है ना IND वर्सेज NAM टुडे मैच प्रिडिक्शन में क्लियर बता रहा हूँ, इंडिया जीतने वाली है, 95% चांस है। और ये तो शायद बच्चे को पता है, इंडिया करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब दोस्तों इंडिया की टीम की फॉर्म पे आते हैं। हर प्लेयर की फॉर्म मैंने आपको दर्शाई थी जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मैच। संजू सैमसन की और बुमराह की, 2 प्लेयर्स की फॉर्म पे गौर कर लो। संजू सैमसन की फॉर्म खराब थी, 6-24-0 6-10, रीसेंट सीरीज बहुत खराब खेले थे। उससे पहले अच्छी थी, 37 73 नॉट आउट 46 43। लेकिन संजू इस ग्राउंड पे दिल्ली पे अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, वेन्यू स्टैट्स में टॉप पे थे, एक्सपीरियंस रखते हैं, और उनको अगर मौका मिलता है आई थिंक संजू अच्छा खेल के जा सकते हैं नामीबिया के सामने, आराम से थोड़ा खेले तो। इस बार ही सामने न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स नहीं है, लाइक मैट हेनरी, लाइक इवन जेकब डफी जो जल्दी आउट करते हैं इनको, ठीक है, इवन केएल जेमिसन नहीं है। सो काम आ जाएंगे संजू अगर खेलें तो, क्योंकि भाई अभिषेक शर्मा की बीमारी की न्यूज़ है, ये देख के चलना। देन यहाँ पे मेरे को दिखानी है बुमराह की फॉर्म। आपको बुमराह की फॉर्म देखते ही नहीं, हम हर बार पिक करते हैं 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 2 विकेट। हालांकि कई बार इज्जत देकर टीम निकाल देती है, विकेट नहीं देती, बट बुमराह तो बुमराह ही है। अगर बैटर कोई भी हो, बुमराह उनको बुमराह ही करते हैं, ठीक है। सो ये इंडिया की टीम दिख रही है। अभी जो न्यूज़ है, संजू सैमसन खेल सकते हैं, संजू और अभिषेक कोई एक खेलेगा। अभिषेक अगर फुली फिट हुए तो अभिषेक आपको खेलते दिख जाएंगे। 50-50 सिचुएशन है, अभिषेक खेलेगा या संजू सैमसन। ईशान किशन और संजू ओपनिंग कर सकते हैं, देन तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक, शिवम दुबे, अक्षर, अर्शदीप, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। ऐसी इंडिया की टीम दिख रही है। और इस मैच में ना मुझे लगता है कि इंडिया गलती नहीं करेगी जो यूएसए के सामने किया था। यहां मुझे लगता है इंडिया कंफर्टेबल तरीके से विन करेगी। ईशान किशन, संजू सैमसन हाई चांस ऑफ ओपनिंग, क्योंकि अभिषेक शर्मा हॉस्पिटलाइज हुए थे और स्टमक बग था या स्टमक इश्यूज थे, तो मुझे नहीं लगता वो खेलेंगे। अगर वो खेल गए तो हम उनको कंसिडर करेंगे। यहाँ संजू और ईशान बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है, और मुझे लग रहा है संजू कमबैक कर सकते हैं इस मैच में। तिलक वर्मा वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफकोर्स सूर्य कुमार वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया चेस करता है तो इंडिया से टॉप 4 ही रखना, उसके अलावा आपको बैटर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देन अक्षर पटेल, अर्शदीप, जसप्रीत, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक, 5 मेन बॉलर्स। शिवम दुबे को तभी कंसिडर करना अगर इंडिया पहले बैट करता है, अदरवाइज ज़्यादा मत कंसिडर करना। हो सकता है 1-2 ओवर भी डाल जाए, बट कंसिडर तभी ज़्यादा करना जब इंडिया की पहले बॉल यहाँ पे आपको पहले बैट आते दिखे, क्योंकि उस केस में फिर शिवम की बैट भी आ जाएगी। हार्दिक कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन अगर इंडिया बैट फर्स्ट करे। अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करती है तो हार्दिक के साथ साथ आप ज़्यादा ट्राई थोड़ा इंडिया के टॉप ऑर्डर पे भी कर सकते हो। बॉलर्स लाइक वरुण चक्रवर्ती जिनको नामीबिया को खेलने की आदत नहीं है, या फिर इवन समवन लाइक बुमराह को ट्राई किया जा सकता है इस मैदान पे। तो मेरी प्रेडिक्शन काफ़ी क्लियर है, इंडिया फेवरेट रहने वाली है, मैच विन करने वाली है। दोस्तों यहाँ देखोगे ईशान किशन पहले मैच में 20 रन किए, अच्छा स्टार्ट था। नॉट प्ले संजू सैमसन, क्योंकि अभिषेक शर्मा खेले थे, वो आउट हो गए थे 0 पे। तिलक ने 25 मारे, मेन हीरो रहे थे सूर्य कुमार यादव 84 नॉट आउट। देन मिडिल ऑर्डर इंडिया का बहुत डिसअपॉइंटिंग था, रिंकू सिंह 6 रन, हार्दिक 5 रन, शिवम दुबे 0, अक्षर 14। अक्षर से पहले तक लग नहीं रहा था कोई रिस्पॉन्सिबली खेलने की कोशिश भी कर रहा है। अर्शदीप 4 रन, ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों अगर आप नोटिस करो इंडिया की बॉलिंग पे अगर हम चले, सूर्य पे ही रिलाई किया था इंडिया ने पूरा। बॉलिंग में इंडिया ने भाई 5 बॉलर यूज किए, सबने 4-4 ओवर डाले। मोहम्मद सिराज 4 और 29 पे 3, सैडली आज बाहर बैठेंगे, बुमराह अंदर आने वाले हैं। 4 ओवर सीधा सीधा करेंगे बुमराह, सिराज बाहर जाएंगे, ठीक है, ये चीज देख के चलिएगा। देन दोस्तों अर्शदीप 4 करेंगे, अक्षर 4 करेंगे, हार्दिक करेंगे 2 से 3 या इवन 4 भी कर सकते हैं, वरुण 4, 1 से 2 ओवर यहाँ पे शिवम दुबे को भी मिल सकते हैं। अक्सर मेरे हिसाब से दिल्ली के मैदान पे पूरे 4 करने चाहिए, इसीलिए मैंने उनके आगे 4 रखा है। बाकी 2-2 विकेट अर्शदीप अक्सर को मिला था, 1 विकेट वरुण चक्रवर्ती को, 0 विकेट हार्दिक को, जबकि हार्दिक ने सारे ओवर्स एंड में डाले थे, 11वां 13वां 17वां 19वां, फिर भी उन्हें विकेट नहीं मिला था। सिराज साहब भले ही 3 विकेट ले गए, सेकंड 4 6 20th ओवर था, बट खेलने का चांस कम रहेगा उनका। अब इंडिया से फुल स्टैट्स इन्फो आप देख रहे हो, हर प्लेयर का रिकॉर्ड है। संजू का एक बार रिकॉर्ड रीड करना है तो 325 मैच, 308 इनिंग, 8079 रन, ठीक है, बहुत रहे, 8079, 29 एवरेज, 6 सेंचुरी, 51 हाफ सेंचुरी, 1 विकेट देखने को मिल रही है। अब संजू की विकेट को छोड़ दो, डोमेस्टिक मैच में विकेट थी, ये बॉलिंग नहीं करने वाले यार कभी भी, ठीक है। बाकी फुल स्टैट्स इन्फो बॉलिंग से आप देख लो, जिसका भी रिकॉर्ड आपको देखना है। तो मैं आपको लेके आता हूँ भाई इंडिया के वार्म अप स्टैट्स पे, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो। वार्म अप में ईशान किशन 50 मारे थे, तिलक 45, अक्षर 35, हार्दिक 30, सूर्य 30, ठीक है। बॉलिंग में अभिषेक को मजाक में बॉलिंग मिली थी, लेकिन 2 विकेट ले गए थे साउथ अफ्रीका की, अक्सर 1 विकेट, ठीक है, 1 विकेट वरुण। यार वार्म अप में तो इंडिया टेस्ट कर रही थी ना, 4 ओवर शिवम दुबे को जान के करवाए थे, वार्म अप था ना, टेस्ट कर रही थी। ऐसे प्लेयर्स को ज़्यादा ओवर करवाए थे जो रेगुलर बेस पे ओवर नहीं करते, कि इनसे हम क्या उस टाइम पे 1-2 ओवर निकलवा सकते हैं। तो शिवम दुबे वैसे टाइप के बॉलर थे, क्योंकि अगर इनसे हमें 1-2 ओवर मिल जाते हैं तो बोनस हो जाएगा इंडिया के लिए। अब इनकी टीम में मुझे कोई चीज़ नहीं लग रहा,
इनकी मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट टाइम फॉर्म समझाई थी, लेकिन क्योंकि ये इंडिया वर्सेस नामीबिया है, काफ़ी नई ऑडियंस यहाँ पे जो इंडिया के मैचेस में फोकस करती है, खेलेगी, मैं एक बार कुछ प्लेयर्स पे गौर करूंगा, उन पे आपको गौर करना है। बैटिंग में वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स जैन फ्राइलिंग है, हालांकि रिसेंट फॉर्म आपको नॉर्मल दिख रहा है बीच में, लेकिन ये 3 इनिंग्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत जरूरी बंदा है इनके लिए। इसके अलावा अगर मुझसे आप पूछोगे बेस्ट प्लेयर्स, गरहार्ड इरास्मस का मैं नाम रखूंगा। गरहार्ड इरास्मस बहुत जरूरी है, ठीक है, ऑफ ब्रेक भी करता है। इंडिया में लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, नीचे शिवम दुबे, ऊपर ईशान किशन, बीच में आपको देखने को तिलक मिल रहे हैं, देन रिंकू हैं, तो लेफ्ट अक्षर पटेल हैं, तो इतने लेफ्ट हैंडर्स में ये बंदा ऑफ ब्रेक भी कर जाएगा और बैट से भी, तो इसको तो मत छोड़ना। कप्तान भी है ये, गरहार्ड इरास्मस नामीबिया की तरफ से आपको लेना ही है। रिसेंट 4+0 विकेट, 15 नॉट आउट, 7 नॉट आउट, 3-1, 21+1 विकेट, ठीक है, अच्छा प्लेयर है, यहाँ 38 और 55 भी आया है। देन जेजे स्मिथ, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, रिसेंट फॉर्म ओकिश है, लेकिन यहाँ देख लो 61 नॉट आउट, 3 विकेट, यहाँ 3 विकेट, प्लेयर अच्छा है, इवन इससे पहले 111 भी मार चुका है। ऑफकोर्स सब छोटी टीम्स के आगे खेलते हैं, जहाँ क्वालिफायर से आते हैं, अब इंडिया जैसी टीम के आगे मुश्किल आएगी, बट इनके बेस्ट प्लेयर्स में मैं इन दोनों का नाम रखूंगा। जैन निकोल लॉफ्टी-ईटन, लास्ट वर्ष 42 भी मारा था ये, ठीक है, वर्ल्ड कप से पहले की फॉर्म, 7, 13+0 विकेट, 10+1 विकेट, 14 रन आउट, 4 विकेट, ये करता है 1-2 ओवर है बट आउट भी कर जाता है, ठीक है, लेग स्पिनर है, बैट भी करता है 1 डाउन पे। इसके अलावा इनका फास्ट बॉलर रूबेन ट्रम्पलमैन, क्योंकि ये हिट भी मार लेता है, पता लगे ये लोअर ऑर्डर में आके 20 रन मार जाए, एक आधी विकेट ले जाए, तो ये बंदा भी अच्छा है। ये 4 प्लेयर पे आपको फोकस रखना है जो मेन, और किसी पे आप, और मे बी बर्नार्ड स्कॉल्स जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इस मैदान पे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का रिकॉर्ड अच्छा है, तो बर्नार्ड स्कॉल्स है अगर नामीबिया पहले बॉल कर जाए। इसके बाहर आपको नामीबिया सोचना ही नहीं है, ये 4-5 खिलाड़ियों पे फोकस रखो, इन्हीं में से 2-3 लो, इंडिया के ज्यादा प्लेयर लो, ठीक है। ओपनिंग पे दिखेंगे आपको इनके जैन फ्राइलिंग और स्टीन कैंप, देन आपको मिलेंगे निकोल लॉफ्टी-ईटन इंपॉर्टेंट, गरहार्ड इरास्मस इंपॉर्टेंट, जेजे स्मिथ इंपॉर्टेंट और ट्रम्पलमैन इंपॉर्टेंट। मैं इन्हीं 4 में फोकस करने वाला हूं, इससे ज्यादा मेरे को फोकस नहीं करना है। टीम अच्छी है, बढ़िया है, इंडिया के सामने उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप एक बार समझ लेना फिर से, इनकी टीम से अगर एक प्लेयर पिक करना है गरहार्ड इरास्मस, 2 पिक करने हैं गरहार्ड इरास्मस और ट्रम्पलमैन, 3 पिक करने हैं गरहार्ड इरास्मस, ट्रम्पलमैन और जेजे स्मिथ, 4 करने हैं तो जाके यहाँ जैन निकोल लॉफ्टी-ईटन, अदरवाइज और किसी को कंसिडर ज्यादा मत करो। फिर भी बहुत ग्रैंड लीग में मन है तो स्कॉल्स है और जैन फ्राइलिंग, इसके बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। अब यहां देखो, एक मैच खेले, ये एक हारे, स्कोरर्स देखते हैं। जैन फ्राइलिंग 30 रन, इंपॉर्टेंट बैटर है इनके वैसे ही, देन लॉरेंस टीमकैम्प 6 रन, जैन निकोल लॉफ्टी-ईटन 42, ये थोड़ी बहुत बॉल भी करते हैं बट रिसेंट में इन्होंने बॉलिंग नहीं करी है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से बॉलिंग हटा दी है, रिसेंट में बॉलिंग नहीं कर रहे। गरहार्ड इरास्मस 18, जेजे स्मिथ 22, बाकी 9 रन जेन ग्रीन इनके विकेट कीपर, ट्रम्पलमैन 9 रन, डैन लीशर 6 नॉट आउट, विलियम बर्ग 4, ठीक है। बेस्ट बॉलर इनके पूछोगे रूबेन ट्रम्पलमैन और बर्नार्ड स्कॉल्स, ट्रम्पलमैन बेस्ट फास्ट बॉलर है इनके और बर्नार्ड स्कॉल्स इनके बेस्ट स्लो बॉलर है, स्पिनर, दोनों 4-4 ओवर करते हैं रेगुलर बेस पे, ठीक है, दोनों ने 1-1 विकेट निकाला था। जैन निकोल लॉफ्टी-ईटन 2 ओवर किए, 1 विकेट निकाला, जेजे स्मिथ 3 ओवर 25/0, ये भी आपको 3 से 4 ओवर करते दिखेंगे। मैक्स हिंगो आपको 2 से 3 करेंगे, 2 से 3 इस मैच में गरहार्ड इरास्मस करेंगे, 2 से 3 आपको विलियम मैबर्ग, 1 से 2 जैन निकोल लॉफ्टी-ईटन, इस हिसाब से इनके 20 ओवर आएंगे। मेन बॉलर्स यहाँ पे स्कॉल्स और ट्रम्पलमैन, और मे बी इस मैच में आपको ज़्यादा बॉलिंग करते दिखेंगे गरहार्ड इरास्मस, ड्यू टू लेफ्ट हैंडर्स इन इंडिया, इनकी ऑफ ब्रेक वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ हम आते हैं फुल स्टैट्स इन्फो पे नामीबिया के, जिसका आपको देखना है देख लो। एक्सपीरियंस से ही आपको ये 2 प्लेयर दिख रहे हैं ना, बर्नार्ड स्कॉल्स और ट्रम्पलमैन, तो यही दोनों मेन है। और अगर यहाँ देखोगे आपको एक्सपीरियंस दिखेगा जैन फ्राइलिंग का 101 मैच, 150 मैच इरास्मस, 104 मैच जेजे स्मिथ, इवन निकोल लॉफ्टी-ईटन 63, इन्हीं के स्टैट्स भी अच्छे हैं। हम फटाफट देखो, एक मैच हुआ है, मैचअप्स उसके देखेंगे, पहले एक बार वार्म अप के भी स्टैट देख लो। देखो 2 मैच में वार्म अप में फ्राइलिंग ने 100 मारे थे, 82 और 12, 88 और 12 मुझे कहना चाहिए, टोटल हो गया 100, अच्छा प्लेयर है। स्टीन कैम ने 51, 33 नॉट आउट इरास्मस, दोनों ने अगले मैच में 0 मारे थे। ट्रम्पलमैन 25-1, स्मिथ 22-1, डायलन लीशर 22। बॉलिंग में मैक्स हिंगो ने 4 विकेट, इरास्मस ने 3 विकेट, 3 ओवर डाल के ही, स्कॉट्स ने पूरे ओवर डाले थे 2 विकेट, ट्रम्पलमैन ने पूरे ओवर डाले थे 2 विकेट, स्मिथ ने पूरे ओवर डाले थे 1 विकेट, तो ये 3 तो आपको 4-4 ओवर दे रहे हैं, ये समझ के चलो आप। देन विलियम मैबर्ग 1 विकेट, जैन निकोल लॉफ्टी-ईटन 1-2 ही ओवर करते हैं, ठीक है, देख के चलना। हम बढ़ते हैं एक बार मैचअप्स की ओर। नॉर्मल मैचअप सूर्य का कोई दिक्कत नहीं दिख रही, जैन फ्राइलिंग का देखोगे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही, और कोई मैचअप था ही नहीं, यही मैचअप थे, बाकी कुछ अवेलेबल ही नहीं था। बाकी जो मेरा भाई टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़, मेरे व्यूज़, हर चीज़ वॉइस मैसेज जाएंगे जो आपका गेम बनाएंगे, सब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो YouTube पर भी सब्सक्राइब करो। YouTube पे सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करो, बेल आइकन बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे आपको हर नोटिफिकेशन आएगी, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलिए अब अपनी टीम करने चलते हैं दोस्तों। जो न्यूज़ है इंडिया से, ईशान किशन और संजू लाइकली टू ओपन, इसीलिए मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ।
अगर संजू नहीं खेल के अभिषेक शर्मा खेलते हैं, हम डायरेक्ट संजू की जगह अभिषेक को रखेंगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड, सीधा सीधा ये चेंज कर लेंगे। ज़ेन ग्रीन को किसी भी हालत में नहीं रखना, दुनिया चाहे ग्रीन हो जाए, हमने ज़ेन ग्रीन को टीम में नहीं रखना है, ठीक है। बैट से हम देखेंगे अभिषेक शर्मा अगर खेलेंगे डायरेक्ट सैमसन की जगह लेंगे और सीवीसी के ऑप्शन बन जाएंगे फिर ये सीधा। सूर्य कुमार यादव बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट मैच फॉर्म में देखे, हालांकि दिल्ली पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है बट ग्राउंड छोटा है, मुझे ऐसा रीज़न समझ नहीं आता सूर्य यहाँ चल नहीं सकते, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, फुल चल सकते हैं। तिलक का तो रिकॉर्ड भी अच्छा है, तिलक प्लेयर भी अच्छे हैं, टेक्निक सॉलिड है, लेके चलेंगे। जैन फ्राइलिंग खराब प्लेयर नहीं है, नामीबिया के बेस्ट बैटर कहूँगा आज की डेट के, बट मैं अभी पिक नहीं कर रहा हूँ इंडिया के सामने। डायलान लीशर, इनको भी पिक नहीं करूँगा, रिंकू को पिक नहीं करूँगा, स्टीन कैप ओपनर है, पिक नहीं करूँगा, ठीक है। 82 रन और 18 रन आई थिंक, या 88 और 12 ऐसी पारी खेली थी वार्म अप मैचेस में जैन फ्राइलिंग ने, तो 2 मैच में 100 मारे थे टोटल, लेकिन मैं पिक नहीं करूंगा। और राउंडर्स में हार्दिक पांड्या मस्ट हैव, क्योंकि आपको ओवर देंगे अगर इंडिया बैट फर्स्ट हुआ, सीवीसी के ऑप्शन है अक्सर एट दिल्ली, जहां ये दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हैं, ग्राउंड को अच्छे से समझते हैं, मस्ट हैव। जैन निकोल लॉफ्टी-टन यहाँ मस्ट हैव नहीं कहूंगा बट सेफ है। इरास्मस को ज़्यादा अच्छी ऑप्शन मान लो, क्योंकि इरास्मस के मैचअप वैल्यू है, ऑफ ब्रेक भी डालेगा, बैट भी करेगा। जे स्मिथ आपको मीडियम पेस देगा, बैट भी दे देगा। शिवम दुबे को मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ, अगर इंडिया बैट फर्स्ट हुआ फिर केस में आप ले सकते हो। विलियम माइबर्ग को भी पिक हमको नहीं करना है और किसी को भी हमें ध्यान में नहीं रखना है। बॉलिंग में टोटल इंडिया को फेवर करना है, बुमराह को लेकर चलना है, वरुण चक्रवर्ती को लेकर चलना है, अर्शदीप सिंह को लेकर चलना है, ठीक है। अब एक प्लेयर है जो यहाँ ट्रम्पलमैन, अगर नामीबिया की पहले बॉलिंग आ जाए तो ये ट्रम्पलमैन आपकी टीम में होना चाहिए, क्योंकि ये मीडियम भी डालेगा, बैट भी करेगा। उस केस में आप देखो अगर नामीबिया की पहले बॉलिंग हुई तो रिस्क ले सकते हो किसी प्लेयर पे, मे बी समवन लाइक 2 डाउन पे सूर्य है तो सूर्य पे, वो बहुत बड़ा रिस्क होगा लेकिन इजी चांस है कि वो वर्क कर जाए। ट्रम्पलमैन पहली अगर बॉलिंग हो नामीबिया की, एक आधी आउट कर देगा, बैट भी करता है 5 डाउन पे, याद रखना, ठीक है। बैट हो अगर उसकी तो ये चेंज आप कर सकते हो। ट्रम्पलमैन का एक चीज़ देख के चलना होगा कि वो रिस्क लेना कि नहीं, बाकी टीम हमारी ऐसी ही रहेगी। ट्रम्पलमैन का एक मैं आपको पहले बोल रहा हूँ सिलेक्शन हम कर सकते हैं। कैप्टनसी के लिए हार्दिक अच्छी ऑप्शन है, ईशान किशन अच्छी ऑप्शन है, अगर अभिषेक शर्मा खेलेगा तो वो भी अच्छी ऑप्शन है। मैंने ईशान को कैप्टनसी दी है, वाइस कैप्टनसी मैंने हार्दिक को दिया। इंडिया बैट करेगा तो बहुत सॉलिड रहेगा, हार्दिक भी सीवीसी ऑप्शन, लेकिन अगर इंडिया बैट नहीं करता, पहले बॉल करता है, तो हार्दिक की बैट नहीं आएगी, उस केस में इंडिया इजीली चेस कर देगा, तो हार्दिक फिर सीवीसी ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर हम किशन के साथ में भी वरुण चक्रवर्ती को करेंगे, या इवन हम मे बी तिलक वर्मा को या संजू सैमसन, अगर हाई रिस्क लेना तो कर सकते हैं। और ये भी देखना होगा अगर संजू खेलते हैं क्या विकेट कीपिंग संजू करेंगे या किशन, ये भी हमको एक चीज़ देखनी रहेगी, क्योंकि विकेट कीपिंग का एडवांटेज मिलेगा नामीबिया के सामने, कैचेस कम पाएंगे। गेम बनाना है, प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में रखनी है, इतना ही फैंटेसी क्रिकेट होता है। आपको मैच से पहले प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में चाहिए कि 70% मैं ऐसी टीम बनाऊं कि मैं जीतूंगा ही, तो वो प्रोबेबिलिटी मैं आपके लिए बना दूंगा। ये आपको मेरा दिख रहा है जो फाइनल टीम, इसमें चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल देरी मत करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और बहुत अच्छे से टेलीग्राम में देख लेना अपडेट, इस मैच का अपडेट जरूरी होगा। 2 टीम शेयर करूंगा, मिनी जीएल भी खेलना है इस मैच में, इंडिया नामीबिया में कुछ बड़ा अच्छा करके आने की कोशिश है। जंबो पे जो नहीं खेल रहा, जंबो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम जुड़ जाए। अगली वीडियो में मिलता हूँ।